हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास। इसमें मैंने 3 चीज़ें कवर की हैं: मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो इसमें हम पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपको सभी चीज़ें अभी याद हो जाएंगी तुरंत। तो शुरुआत करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वो थी मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। अब ये 2 नदियाँ जो है कहाँ कहाँ हैं, ये पड़ती थी सीरिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है ये सभ्यता पड़ती थी मेसोपोटामिया। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया थी और इसकी जो लिपि थी वो थी सुमेरियन थी। और यह सभ्यता अपने शहरी जीवन, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। तो कोई आपसे पूछ ले कि कौन सी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, वो थी ये मेसोपोटामिया सभ्यता। आगे सिंधु सभ्यता भी आएगी, वो भी नगरीय सभ्यता है। आगे चलते हैं अब सिंधु सभ्यता के ऊपर। सिंधु सभ्यता जो है वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता थी। पहले कौन सी थी? मेसोपोटामिया थी और दूसरी जो है ये सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है भारत के मूल निवासी थे और जिन्हें द्रविड़ लोग कहते थे, उनको नाम जो है द्रविड़ कहते थे। सिंधु सभ्यता की जो है खोज किसने की? तो सबसे पहले किसको इसके साक्ष्य मिले? तो 1857 में कराची और लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन 2 भाई थे। उनको 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि आज इन नामों से जाने जाते हैं, उनका पता चला था। उस टाइम पर इनका नाम नहीं रखा गया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज जो है, हड़प्पा शहर जो है सबसे पहले खोजा गया शहर था। तो उसकी खोज जो है, उसकी खोजने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। 1921 में इसकी खोज की गई थी हड़प्पा शहर की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे खुदाई करके देखा गया कि क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या क्या साक्ष्य वहाँ पे मिले। तो इससे ये पता लगा कि 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिनके मकान जो है उच्च कोटि के बने हुए थे। उच्च कोटि का मतलब बढ़िया से, जो आज के ग्रेड पत्ती से बनाए जाते हैं, जो ईंटों से बनाए जाते हैं, उनसे ये मकान बने हुए थे। तो इससे ये पता लगा कि भी उच्च कोटि का है, इसका मतलब कैसा है कि नगरीय सभ्यता है। और उनके घर जो है ईंटों के बने हुए थे। और सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो है त्रिभुजाकार। कुछ पार्ट जो है इंडिया में पड़ता है, कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो ये त्रिभुजाकार शेप की सिंधु सभ्यता है। इसका नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी के आसपास है। जो सिंधु नदी जो है चाइना से होकर, भारत से होकर पाकिस्तान में जो जाती है, तो इसका जो विस्तार है सिंधु सभ्यता का वो इस नदी के आसपास है, इसलिए इसको नाम सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर रावी नदी जाती है भारत से होकर, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के अंदर पड़ता है और इस नदी के तट पर पड़ता है। सिंधु सभ्यता के अब तक 6 बड़े स्थल खोजे गए हैं। कौन कौन से हैं वो? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, गढ़वारी वाला है, धोलावीरा है, कच्छ है। कच्छ के अंदर पड़ता है धोलावीरा, और गढ़वारी वाला दोनों गुजरात के अंदर पड़ते हैं। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार के अंदर पड़ता है। कालीबंगन वो पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर। तो ये 6 बड़े स्थल अभी तक खोजे गए हैं सिंधु सभ्यता के। मोहनजोदड़ो जो है वो भी पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा जो है रावी नदी के और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है और इसी से ही काशी से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से ही। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा।
कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको कंकाल मिले हैं, शव मिले हैं, यहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं बहुत सारी, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन, एक भवन था वहाँ पे, तो वो था धान्यागार अन्नागार। ठीक है, उसका नाम जो है धान्यागार था और अन्नागार जिसको बोला जाता है, जहाँ पे धान वगैरह अन्न जो है रखा जाता था, वो सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो के अंदर। एक ग्रेट बात था वो भी मोहनजोदड़ो में था, विशाल स्नानागार जो है वो भी मोहनजोदड़ो के अंदर था। ये आपको दिख रहा है, ये विशाल स्नानागार है। सिंधु सभ्यता में एक मरुस्थल था, वो था मोहनजोदड़ो के अंदर। एक मरुस्थल पाया गया, एक रेगिस्तान पाया गया जो कि मोहनजोदड़ो के अंदर ही था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगन नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। काली चूड़ियाँ और अग्निकुंड भी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो इसलिए वो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। कपास का उत्पादन वो सबसे ज़्यादा करते थे। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, उनको पूजते थे कुब्बड़ वाले सांड को सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे, क्योंकि सब कुछ काम जो है उनका कृषि पे ही डिपेंडेंट था। सारा जो व्यापार है कृषि से ही चलता था उनका। लोथल और सुतकोदा जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, और ये दोनों जो है गुजरात के अंदर स्थित है। बंदरगाह वो होता है जहाँ से सामान जो है आवागमन होता है, सामान का जो है आयात निर्यात किया जाता है एक देश से दूसरे देश के अंदर पानी के थ्रू। तो ये बंदरगाह जो है दोनों गुजरात के अंदर स्थित हैं। चनहुदड़ो एक सिंधु सभ्यता शहर है जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, और इस शहर के अंदर कोई भी एक भी किला नहीं है, कोई भी गढ़ इसके अंदर नहीं था। सिंधु सभ्यता से अभी तक लोहे धातु की उत्प्राप्ति जो है नहीं हुई है, लोहे की प्राप्ति जो है वहाँ पे नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता के कोई भी शहर के अंदर लोहा नहीं पाया गया। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, लेकिन उनमें जो भाषा लिखी हुई है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अज्ञात इसकी लिपि है। अब हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता जो है किसके द्वारा बनाई गई? ये सभ्यता जो है आर्यंस द्वारा बनाई गई थी, और जिनका मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया को माना जाता है। मध्य एशिया से आकर वो पंजाब के सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बस गए थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता जो हमने पढ़ी है वो दोनों सभ्यता कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है। आर्यंस की जो भाषा है वो है संस्कृत थी। आर्यंस जो है दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन करते थे, और इनका मुख्य पेय पदार्थ जो है सोमरस था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य पेय पदार्थ क्या था वैदिक सभ्यता के लोगों का? सोमरस था। इनका मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, और इनका मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। आर्यों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा था, और प्रिय देवता जो है इंद्र देवता है। आर्यन से सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, और लोहे की खोज आर्यंस ने कर ली थी, और लोहे को श्याम ऐस और तांबे को लोहित ऐस के नाम से जाना जाता था। वैदिक सभ्यता के अंदर लोहे की प्राप्ति जो है वैदिक सभ्यता के लोगों से हो गई है, और सिंधु सभ्यता के अंदर लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। जीवन भर अविवाहिता रहने वाले महिलाओं को एमाजू कहा जाता था। एमाजू वहाँ पे कहा जाता था। अगर कोई औरत जो है विधवा हो जाती थी तो अपने पति के छोटे भाई या फिर मैं कहूँ देवर से वो शादी कर लेते थे वैदिक सभ्यता के लोग। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को वैदिक सभ्यता के लोग पणी कहते थे। इस सभ्यता में गाय को अधन्य कहा गया है। अधन्य मीन्स
न मारा जाने वाला पशु। मीन्स उस काल के अंदर गाय को न मारा जाने वाला पशु माना जाता था, इसलिए उसको अधन्य कहा गया है। श्राद्ध की प्रथा, जो श्राद्ध हम देखते आए हैं, वो उसकी जो शुरुआत है वो वैदिक काल से हुई, वैदिक सभ्यता से ही हुई है, जिसका श्रेय जो है दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नेमि को जाता है। उत्तर वैदिक काल में हल को, जो पशुओं से खेतों में हल चलाते हैं, उसको सिरा बोलते थे, और हल रेखा, जो कि हम देसी भाषा में खुड़ बोलते हैं, उसको सित्ता कहा जाता था। दशराज युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो है विजयी रहा था। तो ये इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर मिलता है। हम वेद भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कितने मंडल थे। तो 7वें मंडल के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, जो कि सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध का नाम था दशराज युद्ध। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर, जो भी हमने पढ़ा है उसका हम क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखो, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार जो है कहाँ मिला था हमारे पास? आपको पता है विशाल स्नानागार जो है ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, वो क्या थी? हमें पता है कि ये एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो है सिंधु घाटी से प्राप्त हुई है, तो यही उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता के घर जो हैं किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो हैं किसके बनाए जाते थे भाई? ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखो, वैदिक सभ्यता से लोहे की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से जो है लोहे की प्राप्ति जो है नहीं हुई है, तो इसमें लोहा जो है आंसर होगा। सिंधु सभ्यता की ताकत क्या थी? मीन्स वहाँ का व्यवसाय जो है क्या था? तो किस चीज़ का व्यवसाय करते थे? वो कृषि का व्यवसाय करते थे, कपास के उत्पादन वो सबसे ज़्यादा करते थे। सिंधु सभ्यता की बंदरगाह का क्या नाम है? इनमें से कोई एक बंदरगाह है, उसका क्या नाम है? लोथल है, एक था सुतकोदा। 2 बंदरगाह ये मैंने आपको बताई है, सुतकोदा और एक है लोथल बंदरगाह। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? वर्ल्ड की पूछ रहे हैं, विश्व की। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया सभ्यता है। और कोई आपसे भारत की पूछ ले तो भारत की कौन सी है विश्व सबसे पुरानी? वो है सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी? मीन्स कौन सी लैंग्वेज के अंदर उनके जो अभिलेख हैं वो पाए गए हैं, तो कौन सी है? सुमेरियन है। आर्यंस की भाषा क्या थी? आर्यंस जो है कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे भाई? संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे। हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो 2 शहर हैं वो मैंने बताए थे। हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के। और मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के किनारे था? सिंधु नदी के। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत के अंदर पूछा है, तो भारत के अंदर कौन सा है? राखी गढ़ी जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भारत के अंदर। और विश्व के अंदर पूछ लें सिंधु सभ्यता का, तो वो है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। आर्यंस ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था उन्होंने? तांबे का प्रयोग उन्होंने किया था। इनमें से कौन सी सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी? देखो, 2 नगरीय सभ्यता मैंने आपको बताई है, एक ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता। और मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता जो है वो कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। जुते हुए खेत जो है, इनका प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? जुते हुए खेत जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगन से ये प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? मतलब उसकी जो है शेप कैसी थी? कैसी शेप थी? मैंने आपको बताई, त्रिभुजाकार जो है शेप है। कुछ एक पार्ट जो है भारत के अंदर है, कुछ एक पार्ट जो है पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे बसा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है।
आर्यंस का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्यंस जो है दूध से बने उत्पाद जो है उनका सेवन करते थे और उनका मुख्य पेय पदार्थ जो है वो क्या था? सोमरस था। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाषा कौन सी थी सिंधु सभ्यता की? जो कि मैंने आपको बताई है कि उनकी भाषा जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो अज्ञात है, अभी तक नहीं पता हमें कौन सी लिपि है। किस सभ्यता में गाय को अधन्य कहा गया है? अधन्य मीन्स न मारा जाने वाला पशु कहा गया है। तो कौन सी सभ्यता में कहा गया है? वैदिक सभ्यता में कहा गया है। श्राद्ध की प्रथा जो है कौन से काल से मानी जाती है? कब से मानी जाती है? कौन सी सभ्यता से मानी जाती है? तो ये वैदिक सभ्यता से ही मानी जाती है और इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि को इसका श्रेय जाता है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन आपको लगाए हैं। आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।